नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज दिन भर कैसा रहा खबरों का हाल। एक नजर सुर्खियों पर। विधायक रवि राणा का जेल में भी अनशन जारी, जगह जगह कार्यकर्ताओं का आंदोलन शुरू। नवनीत राणा भी उतरी रास्ते पर। अंडों की गाड़ियों पर बिक रही है अवैध तरीके से शराब। अब तो अमरावती में भी होने लगी गांजे की खेती, अब तक प्रशासन है बेखबर। कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को लेकर जिला कचहरी पर धरना आंदोलन। और जच्चा की मौत से डफरिन में खलबली। आज के इस बुलेटिन के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। इस बुलेटिन की और दिन भर की सबसे बड़ी खबर किसानों के हित की मांगों को लेकर विधायक रवि राणा ने तिवसा महामार्ग का चक्का जाम आंदोलन किया था, जिससे विधायक रवि राणा को गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया गया था। जेल के अंदर भी रवि राणा का अनशन जारी है। ये देख जिले भर के कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम उपोषण आंदोलन शुरू कर दिए गए। इतना ही नहीं तो विधायक की पत्नी नवनीत राणा भी आंदोलन में रास्ते पर उतर आई। बिजली विभाग द्वारा असमय बिजली कटौती की जा रही है। अगर बिजली आ भी जाती है तो वोल्टेज ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से किसान अपनी खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। खेत में बुआई के बाद पानी नहीं मिलने से बीज जमीन में ही खराब हो रहे हैं। ऊपर से किसानों द्वारा जैसे तैसे फसल निकालने पर उन्हें भाव नहीं मिल पा रहा है। ऐसी विकट स्थितियों पर किसान के सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसानों को आत्महत्या की कगार पर देख बड़नेरा मतदार संघ के विधायक रवि कुमार राणा अपने युवा स्वाभिमानी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते पर उतर आए हैं और तिवसा नागपुर महामार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया था। ये नागपुर हाईवे इतना ही नाही तो प्रशासन पर वो बहुत बौखला आहे। मी सरकारला जागा करण्यासाठी ज्याप्रमाणे विदर्भामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत आहे, या 8 दिवसामध्ये 22 आत्महत्या विदर्भामध्ये झालेल्या आहे। या दिवसामध्ये तळेगाव गावामध्ये आत्महत्या झालेल्या आहे। त्यानंतरही 3300 रुपये भाव कापसाला गव्हर्नमेंटने देण्याचं म्हटलं, 6000 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, त्याशिवाय आंदोलन खतम होणार नाही। त्याचप्रमाणे सरकारला जागा करण्यासाठी हे आंदोलन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे सोयाबीनला 3500 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, संत्र्याला भाव मिळाला पाहिजे आणि कापसाला 6000 रुपये भाव मिळाल्याशिवाय विदर्भातला शेतकरी आणि विदर्भातला सुपुत्र म्हणून मी स्वस्थ बसणार नाही। या सरकारला जागा करील आणि 6000 रुपये भाव घेतल्याशिवाय हटणार नाही। 6000 रुपये भाव 6000 रुपये भाव शेतकऱ्यांना भेटला पाहिजे, त्याशिवाय इथून उठणार नाही। हे सरकारला चेतावणी देतो आणि 6000 रुपये भाव मागण्यासाठी संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतकऱ्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी या सरकारला जागा करण्यासाठी हे आंदोलन केलेलं आहे। सरकार जर आताही जागा होत नसेल तर हे आंदोलन कुठे पोहोचेल याचा पूर्ण जबाबदारी सरकारवर राहील। शेतकऱ्याच्या आत्महत्या विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे। 22 आत्महत्या या विदर्भामध्ये 8 दिवसात झालेल्या आहे आणि पंतप्रधान विजय माल्या यांना पॅकेज घोषित करत आहे। विदर्भाचा पॅकेज सोडून या विजय माल्या उद्योगपतीला सरकार जर पॅकेज घोषित करते तर विदर्भातल्या शेतकऱ्याला कापसाला 6000 भाव का मिळत नाही। इतना ही नहीं तो प्रशासन पर बौखलाए कार्यकर्ताओं ने महामार्ग पर खड़े वाहनों के चक्के में से हवा खोल ली और हालात बिगड़ने लगे। इस आंदोलन ने संग्राम का रूप ले लिया। वाहनों पर पथराव किए गए। ऐसी स्थिति को देख पुलिस विभाग के एसपी जय कुमार भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार विधायक रवि राणा को तिवसा से गिरफ्तार कर अमरावती के सेंट्रल जेल में रखा गया। विधायक रवि राणा ने जेल में भी अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान विधायक रवि राणा ने कहा, जब तक किसानों की फसलों को उचित भाव देने का निर्णय नहीं लिया जाता और सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं की जाती, तब तक ये अनशन जारी रहेगा।
काय आंदोलन कशासाठी होतं आहे? विदर्भामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत आहे आणि 6,000 रुपये हमी भाव कापसाला मिळाला पाहिजे, सोयाबीनला 3500 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, संत्र्याला भाव मिळाला पाहिजे. कारण की मोठ्या प्रमाणात विदर्भामध्ये आत्महत्या चालू आहे आणि गेल्या 8 दिवसामध्ये जवळपास 22 आत्महत्या झालेल्या आहे आणि तिवसा तालुक्यामध्ये तळेगावमध्ये 4 दिवसाआधी आत्महत्या झाली. सरकारला जागा करण्यासाठी हे आम्ही धरणं आंदोलन केलेलं आहे आणि याच्या माध्यमातून आता मी स्वतः जमानत न घेता या जेलामध्ये, सेंट्रल जेलमध्ये स्वतः इथे आमरण उपोषण करणार आहे. जिथपर्यंत सरकार भाव देणार नाही कापसाला तिथपर्यंत हे उपोषण चालू राहील आणि मी स्वतः या जेलामध्ये बसून आमरण उपोषण करील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, विदर्भाच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी. शेतकऱ्यांना कापूस 6,000 रुपये हमी भाव मिळाला पाहिजे ही आमची मागणी आहे. सरकारला झोपलेल्या सरकारला जागा करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे सोयाबीनला भाव मिळाला पाहिजे. रस्ता रोक केला, सरकारला जागा करण्यासाठी प्रदर्शनं केली. माझ्यावर कुठलीही केस लागू द्या, मी स्वतः जजला म्हटलं की मला जेलात पाठवा. जेव्हापर्यंत 6,000 हमी भाव भेटणार नाही तिथपर्यंत मी जेलामध्ये आमरण उपोषण करेन. राज्य सरकारमध्ये कोणाशी बोलायची तुमची इच्छा आहे? सगळं माझी कोणाशी जास्त बोलायची इच्छा नाही आहे. माझी एकच इच्छा आहे की सरकारला विनंती आहे, जो या विदर्भामध्ये शेतकरी आत्महत्या करते त्या शेतकऱ्यावर दया करून त्या शेतकऱ्याला 6,000 रुपये हमी भाव द्या आणि शेतकऱ्याला घोषणा करून नियमानुसार जे काही GR काढता येईल, पत्र काढता येईल त्यानुसार 6,000 रुपये हमी भाव जर त्यांनी दिला तर नक्कीच आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेऊ. पण आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे, बोलल्यापेक्षा, भाषणं दिल्यापेक्षा या सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. आणि विदर्भाचा कित्येकदा पॅकेज देण्याचं घोषित करते पण आजपर्यंत विदर्भाचा अनुशेष भरला गेला नाही. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांनी 4 दिवसापूर्वी विजय माल्या यांना पॅकेज देण्याची घोषणा केली एअरलाईनसाठी. माझं म्हणणं आहे सरकारला, त्या विजय माल्या उद्योगपतीला पॅकेज दिल्यापेक्षा या आत्महत्याग्रस्त विदर्भाला, ज्या शेतकऱ्याला आज कापसाच्या भावाची गरज आहे, हमी भाव 6,000 रुपये त्यांनी द्याव, सोयाबीनला 3500 रुपये भाव द्याव आणि या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा विनंती करतो. जर सरकारने आपल्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर कुठपर्यंत उपोषण सुरू? सरकारने मान्य नाही केल्या त्या विदर्भाच्या धर्तीतला मी आमदार आहे, विदर्भाचा सुपुत्र आहे. या जेलामध्ये मृत्यू पडला तरी चालेल, आमरण उपोषण करील. सरकारला जागा ठेवल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारकडून न्याय शेतकऱ्यांना मिळून दिल्याशिवाय जागा. इसी तरह जेल के बाहर ठीक ठिकानों पर कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे. ऐसे निर्णय पर कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू कर दिया गया. इस आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. ऐसी परिस्थितियों में विधायक राणा की भी पत्नी कैसे पीछे रहती. आंदोलनकारियों में हौसला अफजाई करने के लिए नवनीत राणा भी रास्ते पर उतर आई हैं. जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलनकारियों से मिलने के पश्चात नवनीत राणा ने भी जयस्तंभ चौक पर आंदोलन करने महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. जो तरीके से इतने सालों से विदर्भ में कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि किसी ने किसानों के लिए आवाज उठाई. सबने आवाज जरूर उठाई पर हक किसी ने नहीं दिलाया आज तक किसानों को. सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी पार्टियों के लिए उन्होंने आवाज उठाई और उसके बाद बैठ गए चुपचाप. उनको पब्लिसिटी जो चाहिए थी लोगों से, उनको वो मिल गई और उसके बाद किसानों का किसी ने नहीं सोचा. और जब रवि राणा ने तिवसा में इतना बड़ा आंदोलन किया उसके बाद हमारी सरकार ने, हमारे पुलिस अधिकारियों ने उनको उठा के अटैक किया, उनको उठा के सेंट्रल जेल में डाला. जैसे किसी बड़े कैदी को डालते नहीं वैसे उनको और हमारे कार्यकर्ताओं, युवा स्वाभिमान के लोगों को डाल दिया. तो मुझे ये बताइए, अगर कोई अच्छा काम करने वाला निकलता है आगे तो उसको आप ऐसा कैद में डाल के रखेंगे तो हमारे किसानों को न्याय कौन देगा. और हमारे विदर्भ में
सबसे पहले मुझे ये कहना, जितने राजनेता हैं सबको तो पहले हमें अवार्ड देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किए इतने सालों में वो आज तक किसी ने नहीं किया। और इतने अच्छे लोग कभी नहीं मिल सकते जितने विदर्भ में राजनेता हैं, क्योंकि इन्होंने एक भी काम सिर्फ अपने नाम, अपने परिवारों को छोड़कर किसी और के बारे में कभी सोचा नहीं है। तो ये अवार्ड नहीं, रिवॉर्ड है इनको, जो इन्होंने गलत काम जितने भी विदर्भ में किए, किसानों को इंसाफ नहीं दिया, उनके कारण इनको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो आपका ये अनशन कब तक जारी रहेगा? मेरा अनशन तो आज रात तक मैं रहूंगी यहाँ पर 10-11 बजे तक। पर रवि राणा जो जेल में है, जिनको जेल में रहना है, कैदी बनाकर जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनको कैदी बनाया है। एक जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं होता है पूरे इंडिया में, उस तरीके से उनको अंदर डाला हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में। वो अंदर उपोषण करेंगे और जितने हमारे कार्यकर्ता हम यहाँ बैठेंगे। इतना ही नहीं तो विधायक राणा के जेल में डालने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मुर्तुजापुर में भी चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं भातकुली व बड़नेरा में युवा स्वाभिमान संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। कई राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के हित में किए जा रहे इस आंदोलन के लिए रवि राणा का समर्थन करने आगे आ रहे हैं। कई राणा समर्थक जेल पहुंच रहे हैं। जिला जेल पर भी पुलिस का कड़ा बंदोबस्त कर दिया गया है। आज तक विदर्भ को ऐसे नेतृत्व की कमी थी। विधायक राणा से ये उम्मीद है कि अब विदर्भ का पिछड़ापन कम होगा। पूर्व सांसद आंद्रा गुड़े ने भी कहा, किसानों के हित में हो रहे आंदोलन का समर्थन करेंगे और बुधवार से शिवसेना भी रास्ते पर उतरकर आंदोलन करेगी। कापसाच्या भावाच्या संदर्भात आज सगळा महाराष्ट्र भडकलेला आहे। खासदार राजू शेट्टी यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसाचं आंदोलन केल्यानंतर ऊसाला भाव मिळाला, मात्र अजूनही कापसाला त्या संदर्भामध्ये केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेत नाही। सातत्यानं विदर्भावर अन्याय होत आहे। केवळ कापसाचा प्रश्न नाही ना, सोयाबीनची ते झाल आहे, मुगाची ते झाल आहे। सोयाबीनच्या तेलाची मागच्या वर्षी प्रचंड प्रमाणात आयात झाली आणि त्यामुळे सोयाबीनचे भाव जे कडकडले ते अजूनही वर यायला तयार नाही। त्यामुळे संपूर्ण सामान्यपणे शेतकरी हवालदिल झाला आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जो कोणी आंदोलन करेल त्या आंदोलनाचं आम्ही निश्चितपणे समर्थन करू। शिवसेना ही या आंदोलनात उद्यापासून उतरणार आहे आणि विविध ठिकाणी शिवसेनेनं आंदोलनाची दिशा निश्चित केली आहे। ते आंदोलन देखील शिवसेना करणार आहे। मला असं वाटतं सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना या लढ्यामध्ये रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे। जोपर्यंत हा लढा तीव्र होत नाही तोपर्यंत सरकारचे डोळे उघडणार नाही आणि त्याशिवाय भाव देखील मिळणार नाही आणि म्हणून कापसाला 6,000 रुपये भाव मिळाला पाहिजे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा, पहला विधायक देखने में आया जिसकी आवाज शासन तक पहुंची है। काही का असेना या आंदोलनाच्या अनुषंगाने विदर्भातल्या आणि मराठवाड्यातला शेतकऱ्याचा प्रश्न, कापसाचा प्रश्न हा राज्यकर्त्यापर्यंत पोहोचण्यास मदतच झाली आहे। आताच नुकतंच ऊसाचं आंदोलन संपलं, ऊसाला शेतकऱ्यांनी मागे तेवढा भाव मिळाला, पण त्या अनुषंगाने जर आपण विचार केला तर गेल्या 3 वर्षापासून कापसाची आधारभूत जी किंमत आहे 3,000 रुपये, त्याला 3 वर्षामध्ये कुठेही वाढ मिळालेली नाही। आपल्याला असं म्हणायचं आहे की 3 वर्षामध्ये कुठेही महागाई वाढली नाही। मग जर 3 वर्षापूर्वाची आधारभूत किंमत जर तुम्ही 3 वर्षांनंतर तशीच ठेवत असाल तर तो एक ज्वलंत प्रश्न कापसाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचा, विदर्भाच्या आणि मराठवाड्याचा आहे आणि या आंदोलनाच्या अनुषंगाने मला वाटते हा प्रश्न राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यात आमदार राणा हे यशस्वी झालेले आहेत। त्याच्यातून काय मार्ग निघतो हे मला माहित नाही, पण मला फक्त तेवढ्या त्या बाबतीत एवढंच म्हणायचं आहे की त्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने 8-10 ट्रक फोडले। असं आहे, त्या गरीब ट्रकवाल्यांची काय चुकी, ते दिल्लीहून कलकत्त्याला जातात, आज त्यांची किती गैरसोय होऊन गेली। तो जर भाग त्यांनी टाळला असता तर मला वाटतं की हा आंदोलन अजून यशस्वी झालं असतं। जबकि पूर्व विधायक संजय बंड का कहना है, विधायक रवि राणा की ये स्टंटबाजी नहीं, कोई राजनीतिक चाल नहीं है, बल्कि वाकई में ये किसानों के हित में आंदोलन है। बडनेराचे आमदार जे रवि राणा आहेत त्यांनी तिवसा हा नॅशनल हायवे असल्यामुळे ते तिवसा ठिकाण निवडलेलं आहे। त्याच्या मागे जरी त्यांची राजकीय काँग्रेस आणि त्यांची शिडी जरी असली कुरबुडीचं राजकारण करण्याची, परंतु मला असं वाटतं की जो मुद्दा उचललेला आहे तो आमच्या दृष्टीनं जास्त महत्वाचा आहे की शेतकऱ्यांच्यासाठी ते आंदोलन झालेलं आहे। त्याच्यामुळं स्टंटबाजी किंवा हा विषय यामध्ये न येता एखाद्या वेळेस स्टंटबाजी करणारा माणूसही चांगलं काम करू शकते, एखादं आंदोलन चांगलं घेऊ शकते आणि आजचंच हे आंदोलन असं आहे त्यांच्या आयुष्यातलं की एका योग्य दिशेनं आंदोलन केलेलं आहे। त्याच्यामुळे याला स्टंटबाजी म्हणता येणार नाही। आम्ही शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही पक्षानं जरी आंदोलन केलं
तरी शेतकऱ्यांना समर्थन देतो. शेतकऱ्यांचं समर्थन म्हणजे पर्यायानं ते आंदोलन करणारे आहेत, त्यांना समर्थन नव्हे तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रती जी भावना दाखवली त्याबद्दल त्यांच्या आंदोलनाला स्टंटबाजी म्हणणं आजच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. इस आंदोलन को वो विधायक राणा का बढ़ता समर्थन देखकर लगता है निश्चित ही किसानों को जल्द ही न्याय मिलेगा, किसान आत्महत्या में कमी आएगी. रवि कुमार राणा से जेल में मिलने गए चंद्र कुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोदिया ने बताया, विधायक रवि राणा के साथ 36 कार्यकर्ताओं को भी जेल में रखा गया है. वहीं जेल के कैदी भी विधायक राणा के साथ अनशन पर जाने की तैयारी में. दूसरी ओर सारे किसानों को विधायक रवि राणा का समर्थन मिल रहा है. धीरे धीरे करके किसान भी इस आंदोलन में शामिल होने लगे हैं और रास्तों पर उतरने लगे हैं. हम लोग अभी रवि राणा जी से मिलके आए हैं जेल के अंदर. वहाँ की हालत सामान्य है. सामान्य इसलिए कह रहा हूँ कि रवि राणा अपनी बात पर दृढ़ है. वो चाहेंगे कि जब तक के किसानों की यह मांग पूरी नहीं होती है तब तक वो जेल में ही, और उनके जो साथ में स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता है वो भी आज से वहाँ पर उपोषण शुरू कर रहे हैं. और बहुत जल्दी ऐसा इशारा मिला है कि शायद हो सकता है कि कुछ जेल के कैदी भी इसमें शामिल हो जाए. और अब मैं यही कहूँगा कि बड़े अच्छे काम के लिए रवि राणा ने यह कदम उठाया है और किसानों के हित की बात है, जो कि एक आम जनता के हित की बात है. तो इसमें मैं चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में अब यह बात तेजी से आग के जैसी फैल रही है. और आज बुल्ढाना में भी इसी बात को लेकर तीव्र निदर्शन हुए हैं, कहीं तोड़फोड़ भी हुई है. तो मेरी एक ही विनंती है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी किसान इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करे. कहीं भी कोई सरकारी या प्राइवेट या खाजगी मालमत्ता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए. और यह किसानों की लड़ाई है तो इसमें किसानों ने बड़ी संख्या में सहभागी होकर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए. इतना ही कहना चाहूँगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. विधायक रवि राणा के साथ युवा स्वाभिमान के कई कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हैं, जैसे धीरज केने, संगम पापड़िया, दिलीप पोटफोड़े, किरण मुले, संदीप मेश्राम, रोहित वैद, बंडू जाधव, पराग चिमोटे, रामजी सरोकार, प्रदीप आलोने, किरण खंडारे, भजन त्रोगा, खंजरी. ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो 36 लगभग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त जेल में रवि राणा के साथ अनशन पर मौजूद हैं. आताच आम्ही आमचे नेते विदर्भाचा बुलंद आवाज माननीय आमदार रवि राणा यांची भेट घेऊन आलो. आणि आज जी परिस्थिती आहे, आमदार साहेबांनी काल प्रवेश केल्यापासून, कारागृहात प्रवेश केल्यापासून आपलं उपोषण आरंभलेलं आहे. आणि आज सकाळपासून त्यांच्या उपोषणामध्ये शेतकरी बांधव जे त्यांच्यासोबत आतमध्ये 36 लोक आहेत त्यापैकी 10 लोक आजपासून उपोषणाला बसणार आहेत आणि 10 लोक उद्या बसणार आहेत. आणि आतमधल्या काही कैद्यांनी सुद्धा अशा भावना व्यक्त केल्या आहे की आमदार साहेब तुम्ही जनतेच्या प्रश्नासाठी लढता आहात, आम्ही सुद्धा आमचं अन्नत्याग आंदोलन या जेलमध्ये सुरू करू. आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये तालुक्याच्या प्रत्येक ठिकाणी तहसील कार्यालयासमोर आणि अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर युवा स्वाभिमान, शेतकरी बांधव आणि नागरिक बऱ्याच संख्येने उपोषणाला बसलेले आहेत. ठिकठिकाणाहून जिल्ह्यातून, तालुक्यातून, मूर्तिजापूर, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर या ठिकाणी सुद्धा युवा स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, पतंजली आणि सर्व पदाधिकारी शेतकरी उपोषणाला बसलेले आहेत. इसी तरह सिटी चैनल से चर्चा करते हुए विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल ने कहा, विधायक कोई महाराजा तो नहीं है, इसी तरह के आंदोलन में सभी को लेकर चलना चाहिए था. अन्ना हजारे का आंदोलन गांधीवादी आंदोलन था, फिर भी ये विधायक रवि राणा का आंदोलन किसानों के हित में है और विधायक राणा का समर्थन भी करते हैं. और कहा इस विषय पर बीजेपी भी आंदोलन करेगी और बताया जब इतने बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा. देखो, कोई लोक प्रतिनिधि इस चीज के लिए आगे बढ़ता है तो ये तो स्वागत आ रही है, इसमें कोई दुमत नहीं है. क्योंकि जिस तरीके से किसानों का यहाँ का शोषण है, खासकर कपास वाले, सोयाबीन वाले, तो हर जैसा इंटीमेशन देके सब लोगों को साथ में लेके ये कोई चीज कोई पार्टी की नहीं हो सकती या कोई राजनेता की नहीं हो सकती. कोई आंदोलन छेड़ना है तो अपने को सबको लेके जाने, इसमें चलना है तो टाइम देके सबको सर्वसमावेशक असे आंदोलन असायला पाहिजे होतं. केवळ आपण कोणाला थांबवतोय, ट्रक जाळतोय, हानी करतोय सगळ्यांची, हा काही मार्ग नाही आहे. आपण पाहिलं राजू शेट्टींनी आंदोलन केलं, आपल्या अण्णांनी आंदोलन केलं, तर मार्ग गांधीवादी होता आणि
सरकारला झुकावं लागतं ना. आपला विश्वास आहे ना संविधानावरती. आपण ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्या म्हणजे आपला कुठेतरी ह्या गोष्टीवर विश्वास राहिलेला आणि आशातला होऊन जातो. पण स्वागतार्ह आहे, कोणीतरी बाहेर पडत आहे. आम्ही सुद्धा त्या दृष्टीने भारतीय जनता पार्टी 23 तारखेला ह्या दृष्टीने पण पूर्ण सर्व तयारी करू. असं नाही व मी एकटा आहे आलो रस्त्यावर केलं हे तरी कुणाला तरी लक्ष वेधून घ्यायचं असा त्याच्यातून दृष्टिकोन होता. सगळ्यांना इन्व्हॉल्व्ह करून सगळ्यांना सोबत घेऊन पार्टी पक्ष जात धर्म आपण संघटना सगळं मागे ठेवून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आणि कसली हानी न होता पहिले सुरुवातीला गर्भित इशारा देऊन हे आंदोलन व्हावं. मी त्यांचं खंडन नाही करत आहे. मी त्यांना स्वाभाविकच आहे की कोणीतरी पहल करायला पाहिजे ती त्यांनी केली. चांगली गोष्ट आहे, सहानुभूती पण आहे आणि माझी पूर्ण त्यांना हे पण फक्त मी जे सांगितलं हा दृष्टिकोन असावा, त्याची पार्श्वभूमी अशी असावी मी सांगितली तशी. त्या दृष्टिकोनातनं आम्ही आमची तयारी करतोय. हिंमत केल्याशिवाय काही करू नये. हिंमत व्हायला पाहिजे, सगळ्यांपर्यंत आपला संदेश जायला पाहिजे, सगळेजण लोक रस्त्यावरती यायला पाहिजे. त्यांनी केलं हे इकडे काही कुठे बातम्या नाही आहेत तर समर्थन आहे त्याला. आमचं सुद्धा समर्थन आहे. गरिबांची शेतकऱ्यांची लूट करते सरकार. शेतीला आधारभूत आणि उत्पादन खर्चावरती आधारित भाव देत नाही. जिथे विजवाईचे भाव वाढले, खतांचे भाव वाढले, तर का इन्फ्लेशन इतकं जास्त आहे. गेली 4-5 वर्षात कुठे भाव गेले तरी कापसाचे भाव आधारभूत भाव जिथच्या तिथे 200-300 रुपयाची काहीतरी तोंड पुसल्यासारखी 100 रुपये रोज दरवर्षी वाढून देतात. समाधान करून देतात. खरं पाहिलं तर किमान 7,000 रुपये मिळायला पाहिजे. आता आमचं सुद्धा धोरण आहे. त्या सुद्धा आमचं समर्थन सुद्धा आहे आणि आम्ही त्या दृष्टीने इकडे आंदोलन सुद्धा करतो. क्या आपको लगता है सरकार इनकी मांगों को देखकर झुकेंगे? इनकी सभी जन उतरने वाले हैं. सरकार को झुकना ही पड़ेगा. क्यों नहीं झुकेंगे सरकार? अपन हम कुछ वास्तव डिमांड लेके तो कुछ जान ही रहे हैं. ये 7 दिन में 22 आत्महत्या हुई खासकर. 1 महीने में 60 आत्महत्या हुई. और सरकार बोलती है कि तुम 2005 के आंकड़े निकालो उससे कम हो रही है. यानी ये आत्महत्या आंकड़ेवारी कम हो रही है. ये क्या उनका प्रगति का लक्षण है क्या? अरे एक भी काश्तकार आत्महत्या करता है तो वो उतने संगीन है. सिर्फ 2005 में इतनी आत्महत्या थी और आज कम हो गई. ये कुछ उनका प्रगति का ये है क्या लक्षण? ओके सर, सिटी चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद. बेखबर विधायक बच्चू कडू की तो बात ही निराली है. विधायक रवि राणा के इतने बड़े आंदोलन से शासन भी हिलने लगा और इधर समीप में ही रहने वाले विधायक बच्चू कडू को ये खबर ही नहीं कि कोई आंदोलन भी हो रहा है या यूं कहें विधायक कडू जानबूझकर अनजान बन रहे हैं. सर, आपण खूप सारे आंदोलन केलेले आहेत. त्याचे खूप सारे प्रतिसाद पण उमटलेले आहेत. तसंच एक आंदोलन अमरावतीत सुरू झालेलं आहे. तिवसाचा महामार्ग रोखण्यात आला होता. कदाचित आपल्यापर्यंत माहिती पोहोचली असेल. आमदार रवी राणा यांनी केला होता तो आंदोलन. सध्या ते जेलमध्ये आहेत. तर मला तुमची प्रतिक्रिया पाहिजे होती की नेमकं या आंदोलनामुळे काय शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटेल? मला माहित नाही ते कुठल्या मागणीसाठी करताय काय करताय. इसी तरह जयस्तंभ चौक स्थित आंदोलनकारी सिटी न्यूज पर अपनी खबर देखते समय जब सिटी चैनल की टीम वहां पहुंची तब उन्होंने आंदोलनकारियों ने सिटी चैनल को बताया तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. आपण त्यांचा कितपत साथ देणार? जोपर्यंत रविभाऊ जेलमध्ये राहील आंदोलन करतील तोपर्यंत आम्ही या टेन्शनवर बसले राहील. जोपर्यंत कापसांचा आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही हे अनशन सोडणार नाही. ते आम्हाला काही झालं तरी चालेल तरी पण आम्ही अनशन मागे घेणार नाही. परिस्थिती जर का तुमच्यावर दबाव आणण्यात आला, कदाचित विपरीत परिस्थिती जर का तुमच्या दबाव आणण्यात आला तर काय तुम्ही तुमचं आंदोलन मागे घेणार? तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सोडत
जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विधायक रवि राणा के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। इस आंदोलन के दौरान सिटी चैनल के समक्ष युवा स्वाभिमानी संगठन के आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा, रविभाऊ राणा यांनी जे मोठं आंदोलन केलं कापसाला भाव वाढीसाठी व सोयाबीनना भाव वाढले पाहिजे आणि जे इलेक्ट्रिकच्या MSCBनी जे भाव वाढवलेले आहे त्या शेतकऱ्यांना जे त्रास होत आहे त्यासाठी जे हे भव्य आंदोलन उभारलेलं आहे ते आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न ह्या सरकारने केलेला आहे। रविभाऊ राणा यांना एका मोठ्या कैद्यासारखं कैदी बनवून सेंट्रल जेलमध्ये अंदर करण्यात आलं व त्यांच्या निषेधार्थ व शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा या दृष्टीने आज आम्ही या उपोषणाला सर्व आमच्या महिला भगिनी अजून जास्त शेकडोच्या संख्येने इथे उपोषणाला बसणार आहे आणि जोपर्यंत रविभाऊ राणा हे जेलमध्ये त्यांचं उपोषण चालू राहील तोपर्यंत आमचं सुद्धा सर्व महिलांचं उपोषण चालू राहणार आहे। कारण की कापसाला आज सोन्याचे भाव हे 5 पटीने वाढलेले आहे आणि 5 पटीने कापसाचे भाव वाढलेले आहे। सोन्याचे भाव 5 पटीने वाढले पण आपल्या पांढरा सोनं ज्याला आपण म्हणतो त्याचे दुपटीने सुद्धा भाव वाढलेले नाही। आज आम्ही इथे उपोषणाला काऊन बसलो हे तर सर्वांना माहित आहे, पण कसं म्हणजे आज जे रविभाऊनं जे पाऊल उचललं गरीब जनतेसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी। शेतकरी दिवसभर रात्र दिवस आपला घाम काढून शेतात काम करून जे धान्य तयार करतात त्या मालाला भाव भेटत नाही आणि सरकार जे कर्मचारी व अधिकारी लोक आहेत त्यांना 6वं वेतन लावून पैसे देतात आणि त्यांना पगार वाढवतात, पण शेतकरी एवढे मेहनत करून जे शेतात काम करून आपलं घाम काढून काम करतात त्यांना भाव का देत नाही। खरी जर मिळण्यात आहे तर शेतकऱ्यापासूनच सगळ्याला खायला मिळते। जर शेतकऱ्यांनी जर शेतीत उपज नाही केली तर हे गरीब जनता आणि हे लोक काय खाणार आहे या गोष्टीचा विचार करून तरी लोकांनी या विषयावर पाऊल उचलावा व आमच्या या उपोषणाला व आमच्या आंदोलनाला सहभागी व्हावा हे तर त्यांनी सर्वांनी लक्षात घ्यावे आणि खऱ्या अर्थाने जर रविभाऊने जे पाऊल उचललं हे सर्वांना साधक आहे। कारण की या आमच्या जे संघटनेचे आमदार रवी राणा बडनेरा मतदारसंघाचे आहेत त्यांनी बरेच काही असे पाऊल उचलले आहे, पण सच्चा व अच्छा या कार्यकर्त्याला कोणीही समर्थक देत नाही। पण आम्ही जे त्यांचे जे कार्यकर्ते व त्यांचे जे कार्यकर्ते आहोत आणि ज्या आमच्या महिला आहेत यांना आम्ही एवढंच सांगू इच्छितो की या आंदोलनाला यांना समर्थन द्यावे। इसी तरह विधायक रवि राणा के समर्थन में हजारों हाथ सामने बढ़ रहे हैं। कई राजनीतिक नेताओं ने भी अपना समर्थन घोषित किया है और सरकार को किसी भी कीमत पर झुकाने का प्रयास किया गया है। उधर जिला जेल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधायक रवि राणा सतत अनशन पर अपनी मांग मनवाने के लिए अड़े बैठे हैं। अनशन के दूसरे दिन भी विधायक राणा ने अन्न जल का त्याग किया हुआ है। अब देखना यही है कि सरकार विधायक रवि राणा की कब तक और किस स्तर तक परीक्षा लेती है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है जानता राजा वेलफेयर सोसाइटी तथा लायंस क्लब ऑफ अमरावती द्वारा शहर के 56 मोतीबिंद मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। ये सभी मरीज मंगलवार को ऑपरेशन करने के लिए वर्धा के लिए रवाना हुए। स्थानिक जानता राजा वेलफेयर सोसाइटी तथा लायंस क्लब ऑफ अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में नेत्र जांच एवं मोतीबिंद शल्यक्रिया शिविर कुछ दिन पहले आयोजित की गई थी। इस शिविर में कुछ 56 मोतीबिंद पीड़ितों का ऑपरेशन वर्धा के एक निजी अस्पताल में किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई थी। मंगलवार को ये मोतीबिंद के 56 मरीज अपने मोती बिंदु के ऑपरेशन के लिए वर्धा शहर रवाना हुए। वर्धा शहर रवाना होने के लिए सभी मरीज पार्षद दिनेश बूब के कार्यालय पर जमा हुए थे। इस समय सभी मोतीबिंद मरीजों के चेहरे पर एक उत्साह देखने को मिला। इन सभी मरीजों को वर्धा रवाना करते समय पार्षद दिनेश बूब, डॉक्टर गोविंद कासट तथा जानता राजा वेलफेयर सोसाइटी के और लायंस क्लब ऑफ अमरावती के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये वृद्ध मातापित्यांकडे पाहायला मुलांना फुरसत नाही आहे आणि साधा चष्मा सुद्धा डोळ्याची तपासणी करून देण्याची परिस्थिती काही लोकांची राहिलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना धडधडीत डोळ्यांनी दिसत होतं, परंतु मोतीबिंदूमुळे
दिवसेंदिवस त्यांना अंधत्वाकडे त्यांची वाटचाल होत होती. अशा लोकांचे शस्त्रक्रिया करण्याचा संकल्प गेल्या दीड वर्षापासून आम्ही घेतलेला आहे. त्याच अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करता या रुग्णांना आम्ही सेवाग्राम येथील कस्तुरबा रुग्णालयामध्ये शस्त्रक्रियेकरिता पाठवून आहोत आणि शस्त्रक्रिया करून 2 दिवसांनी परत येतील. अगली खबर है गांजे की। अब तक अमरावती में बाहर से गांजा तस्करी करके लाया जाता था, अब तो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अमरावती में ही गांजे की खेती होने वाली है। अमरावती में बहुत बड़े स्तर पर गांजे की तस्करी हुआ करती थी, जिसके लिए पुलिस कमिश्नर ने रात दिन मेहनत कर गांजा तस्करी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं तो जहां गांजा खेती हुआ करती थी वहां भी जाकर छापा मार गांजा तस्करियों में उपयोग किए जाने वाले कई वाहन जब्त किए, जो पुलिस थानों में सड़ रहे हैं। पुलिस विभाग की इतनी मेहनत से अभी पूरी तरह से गांजा तस्करी बंद भी नहीं हुई थी कि अब पुलिस विभाग के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया है। बाहर से अमरावती गांजे की तस्करी में खतरा ज्यादा होने की वजह से शातिर तस्करों ने अमरावती में ही अपने घरों के छतों पर गांजे की खेती करना शुरू कर दी है। ऐसी सूचना है गांजा पीने वालों के पास भी गीला गांजा देखा गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि अमरावती में गांजे की खेती हो रही है। इसी तरह पीने वालों के लिए भी गीला गांजा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसा बताया गया। अब देखना है पुलिस विभाग किस किस के छतों व बगीचों से गांजे की खेती पकड़ता है। यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि गांजे के झाड़ पर मही की छिड़काव कर गांजे के स्मेल दबाई जा रही है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है डफरीन अस्पताल से। जच्चाओं को फिनाइल का डोज व आयोडीन किसी न किसी कारणों से विवादों में घिरे रहने वाले डफरीन अस्पताल पर फिर से उंगली उठी है। रविवार की दोपहर 2 बजे 22 वर्षीय जच्चा कविता चौधरी की मौत हो गई। लापरवाही के चलते मौत होने के कारण गाड़गे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गाड़गे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। लोनी पुलिस थाना अंतर्गत टिमटाला निवासी कविता को प्रसूति के लिए शनिवार को बड़नेरा स्थित मोदी अस्पताल में भर्ती किया गया था। कविता ने रविवार को सुबह 10:10 पर सामान्य प्रसूति के दौरान शिशु को जन्म दिया। बच्चे की नाल गर्भाशय में अटकने से कविता की तबीयत खराब हो गई। मोदी अस्पताल की नर्स ने कविता व शिशु को डफरीन अस्पताल में दस्तावेजों के साथ छोड़कर वो चली गई। डफरीन में कविता को समय पर उपचार न मिलने से रविवार की दोपहर 2 बजे उसकी मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है गाड़गे नगर परिसर में एक छात्रा ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार विद्यार्थिनी को गणित के विषय में 20 में से 9 मार्क मिले थे। गाड़गे नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कल्पतरू कंस्ट्रक्शन इस इमारत के 4थे माले से एक छात्रा ने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा काजल धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, जो अकोला की मूल निवासी है, ये गाड़गे नगर स्थित तंत्र निकेतन महाविद्यालय में सिविल विभाग की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 104 में समीक्षा सांभारे, पूजा कपिले, वैष्णवी चौधरी, कांचन कोपटकर, इन 4 सहेलियों के साथ वो रहती थी। पिछले 8 से 10 दिनों से काजल अस्वस्थ महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से वो प्रवीण नगर में रहने वाले चाचा देवेंद्र सिंह ठाकुर के यहाँ गई थी। वहां से सोमवार की रात वापस हॉस्टल भी आई और मंगलवार की सुबह 8 बजे काजल गणित की कोचिंग क्लास कल्पतरू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग स्थित वत्सला कोचिंग क्लास गई। वहां से सुबह 9 बजे हॉस्टल आई, फिर वापस सहेली से काम होना बताकर कोचिंग वापस चली गई और काजल ने 4थे माले पर जाकर पहले अपने सीधे हाथ की नस काट ली। कुछ देर बाद काजल ने 4 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। काजल की चचेरी बहन अंगूरी गहरीवाला ने काजल की आत्महत्या कर लेने की सूचना काजल के चाचा को दी, जिसके बाद चाचा ने गाड़गे नगर पुलिस थाने को ये सूचना दी और सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर मृत काजल के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। हॉस्टल में काजल को गणित में 20 में से 9 अंक प्राप्त होने की वजह से आत्महत्या करने का अंदाजा लगाया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। शहर के अलग अलग इलाकों में लगने वाले अंडा गाड़ियों पर फिर अवैध तरीके से बेची जा रही है शराब। कुछ समय पूर्व पुलिस विभाग द्वारा चलाई गई मुहिम से अवैध तरीके से अंडा गाड़ियों पर बिकने वाली शराब पर कुछ हद तक अंकुश लगा था। मुहिम बंद होते ही अंडे गाड़ियों पर अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। शाम होते ही राजापेट, गांधी चौक, बस स्टैंड आदि ठिकानों पर खुलेआम अवैध तरीके से ग्राहकों को शराब परोसी जाती है। इतना ही नहीं तो कुछ ऐसी भी खबर है कि कुछ अंडे गाड़ियों पर हाथ भट्टी द्वारा निर्मित देशी शराब खुले रूप से बेची जा रही है।
जो शराब पीने वालों के लिए भी घातक है और प्रशासन के लिए भी धोखादायी। इसी तरह से चल रहे व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। सरकारी कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को निपटाने के लिए सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है, जिससे सरकारी कर्मचारी कई सरकारी लाभों से अब तक वंचित हैं। इसके विरोध में राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन द्वारा जिला कचहरी पर तीव्र धरना आंदोलन किया गया। सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न प्रलंबित मांगे जैसे कि महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते की थकबाकी, पेंशन, बोनस आदि मांगों का जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग को लेकर मंगलवार को राज्य सरकार कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन द्वारा जिला कचहरी पर तीव्र आंदोलन किया गया। इस धरना आंदोलन में सेवानिवृत्ति का कालावधि भी 60 वर्ष करने की तथा अनुकंप द्वारा रिक्त पदें जल्द से जल्द भरने की मांग भी की गई। कर्मचारियों की प्रलंबित मांगे जल्द से जल्द पूरी न होने पर पूरे राज्य के कर्मचारी स्ट्राइक पर जाने की चेतावनी इस आंदोलन द्वारा दी गई है। इस आंदोलन के पहले चरण में मुंबई मंत्रालय पर विशाल मोर्चा, दूसरे चरण में एक दिवसीय स्थानीय सम, तीसरे चरण में संसद पर मोर्चा और चौथे चरण में राज्य कर्मचारी बेमुद्दत सम करने वाले हैं। मंगलवार को जिला कचहरी पर आंदोलन करते समय राज्य सरकार कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सरकारी आहे, जिल्हा परिषद कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा 20,000 कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा आज 8 वाजतापासून सुरू झालेला आहे। कर्मचाऱ्यांच्या महत्वाच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्याला बोलण्याकरता वेळ नसल्यामुळे आमचा शांततामय मार्गाने संप सुरू झालेला आहे। आज आम्ही सकाळपासून दौरा केला तेव्हा 98% कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झालेले आहेत। महिला सुद्धा सहभागी झालेल्या आहेत। इरविन हॉस्पिटल, डफरीन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल संपूर्णतः बंद झालेले आहेत। कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या 35 महिन्याच्या महागाई भत्त्याची थकीतबाकी, सर्वांना बोनस, वाहतूक, शैक्षणिक भत्ता आणि हॉस्टेल भत्ता मंजूर करणे, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणे, 5 दिवसाचा आठवडा, अनुकंपावरची भरती करणे, सर्व रिक्त पदे भरणे, अग्रिम वेतनवाढीचा शासन निर्णय जाहीर करणे, चतुर्थ श्रेणीच्या पाल्यांना सेवानिवृत्तीनंतर नोकरी देणे, सर्व सरकारी विभागाचं कुठलंही खाजगीकरण करू नये, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करा, महिला कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षाची बाल संगोपन रजा मंजूर करा, कुटुंब निवृत्ती वेतन कमीत कमी 3500 करा आणि ह्या मागण्या जर का सरकारने तातडीने मंजूर केल्या नाही तर 14 डिसेंबर पासून 20 लाख महाराष्ट्रात आणि अमरावती जिल्ह्यात 20,000 कर्मचारी संपावर जातील। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी 122वीं जयंती बालक दिन के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई गई। शहर के भिवापुरकर अंध विद्यालय में भी सोमवार को बालक दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया, जहां अंध विद्यार्थियों को मिठाइयां और शालेय सामग्री वितरित की गई। स्थानीय बिच्छू टेकड़ी परिसर के भिवापुरकर अंध विद्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी 122वीं जयंती बालक दिन के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का पूजन करके मालाएं अर्पण की तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। भिवापुरकर अंध विद्यालय के अंध विद्यार्थियों ने बालक दिन पर कुछ गीत भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अंध विद्यार्थियों को मिठाइयां एवं शालेय साहित्यों का वितरण भी किया गया। इस बालक दिन समारोह के अवसर पर सेंट्रल बैंक के प्रबंधक आर.बी. सोनोने, सेवानिवृत्त सेंट्रल बैंक प्रबंधक विजय व्यास, अंध विद्यालय की मुख्याध्यापिका सो अय्यर, भिवापुरकर अंध विद्यालय के आजीवन सदस्य, शिक्षक वृंद, विद्यार्थी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसी तरह शहर के विभिन्न इलाकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती बालक दिन के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। अब एक नजर महानगर की कुछ और अहम खबरों पर।
महाराष्ट्र राज्य कुश्तीगर परिषद की मान्यता से अमरावती शहर तालीम संघ अमरावती व हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य की स्मृति प्रीतार्थ 34वीं कुमार राज्य अजिंक्य पद कुश्ती स्पर्धा का आयोजन 17 से 19 नवंबर तक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में किया गया है। इस स्पर्धा में 5000 से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें संपूर्ण महाराष्ट्र से 44 संघ, जिसमें 500 पहलवान 17 वर्ष से कम के शामिल होंगे, जिसमें 42, 46, 50, 58, 63, 69, 76 किलो ऐसे 8 वजन गट के पहलवानों का समावेश रहेगा। इस स्पर्धा का उद्घाटन 18 नवंबर के दिन 4 बजे किया जाएगा। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद के दौरान डॉक्टर श्रीकांत चेंडके, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, प्राध्यापक संजय तिरतकर ने दी। ऐतिहासिक साबित हुए पद्मनाभन मूर्ति की प्रतिष्ठापना मंगलवार को स्थानीय एकवीरा देवी संस्थान में लखनऊ स्थित शतायुषी स्वामी सनातन जी महाराज इनके शुभ हस्ते की गई। रुक्मिणी माता इन्होंने स्वामी पद्मनाभन विष्णु मूर्ति साकारी थी। इस मूर्ति को विदर्भ का इतिहास लावा। उसी दौरान इस मूर्ति को स्थानीय एकवीरा देवी मंदिर में स्थापन करने का निर्णय लिया गया था। इसी साथ यही मूर्ति लखनऊ के काठिया कुलगुरु देवस्थान में स्थापन करने पर भी विचार विमर्श चल रहा था, मगर अम्बानगरी को धार्मिक एवं पौराणिक इतिहास लाभा होने से ये मूर्ति यहाँ इसी पुण्य नगरी में स्थापित करने की मीमांसा श्री स्वामी सनातन महाराज इन्होंने व्यक्त की, जिसके तहत मंगलवार को स्थानीय एकवीरा देवी मंदिर में ये स्वामी पद्मनाभन मूर्ति की विधिवत प्रतिष्ठापना की गई, जिसके पश्चात श्री सनातन महाराज ने इस मूर्ति की आख्यायिका भी सिटी न्यूज के बातचीत में बयां की। मूर्ति सबकी प्रेरणा, श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ जो इसमें इसकी सेवा करेंगे, उन लड़कियों को भी रुक्मिणी जी की तरह ही कृष्ण मिलेंगे, मन चाहा वर मिलेगा। और जो भक्त अपनी इच्छा लेकर के आएंगे तो वो लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी, तो उनको लक्ष्मी, घर लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी। मूर्ति बीच में से नहीं खंडित है, मूर्ति के पास कोने पर थोड़ा सा मूर्ति से बाहर एक छोटा सा चिप ऑफ है। तो वो जब उसने मंदिर तोड़ा था तो लेकिन वो मंदिर के ही अंग थे, पूरे खंभे थे, ऊपर का मेहराब था और रुक्मिणी जी इन्हीं किसी मूर्ति के सहारे यहाँ तप करती थी। उस समय इस जगह का नाम अंबावती था, अमरावती, और बहुत सुंदर नदी से घिरा हुआ था ये अम्बा नदी से। और महर्षि मुदगल थे जो जिनका बड़ा भारी सम्मान था, राजगुरु, और कौंडिन्यपुर के राजा के गुरु थे। ये मंदिर तोड़ने के बाद उसने कहाँ क्या फेंका, वो टुकड़े कैसे गए, ये इतिहास में लुप्त हो गए। लेकिन रुक्मिणी जी को इसका स्मरण था, तो हर बार इस मंदिर के लिए तड़पती थी, तो इसकी खोज कराई गई थी कृष्ण के काल में। वहाँ भोजपत्रों में काठे जो समाज है उसके, क्योंकि द्वारिकाएं भी डूब गई थी, तो इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास जो था हमारा खो गया। लेकिन पौराणिक कथाओं में भी इसकी चर्चा आती है। आखिरकार कम हुए पेट्रोल के दाम। इस साल तेल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई। आखिरकार अब अच्छी खबर आई है, तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 2 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर घटा दिए हैं। नई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। गौरतलब है कि 3 नवंबर को पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया था। तेल कंपनियों ने इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद ये फैसला लिया है। जून 2010 में तेल की कीमतों को बाजार के हवाले करने के बाद से पहली बार पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं। गौरतलब है कि इस साल 5 बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया। 16 जनवरी, 15 मई, 1 जुलाई, 15 सितंबर और 3 नवंबर को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। 3 नवंबर को तेल के दाम एक बार फिर बढ़ने पर केंद्र सरकार को अपने ही सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने तेल की कीमतें बढ़ाने पर सरकार को अल्टीमेटम भी दे डाला था। इन शहरों में अब इस कीमत पर मिलेगा पेट्रोल। दिल्ली में 66 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 71 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 70 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर। अब एक नजर शहर के मौसम के हाल पर। कैसा रहा आज दिन भर का मौसम का हाल, एक नजर में।
शहर का मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज मंगलवार को 46% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 17। बुधवार को भी मौसम विभाग द्वारा शहर का आसमान साफ रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान बुधवार को 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। बुधवार से ठंड में कुछ बढ़ोतरी होने के संकेत भी मौसम विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान ने हाल ही में कश्मीर में कुछ बयान दिया और कहा कि कुछ समय के लिए कश्मीर को भूल जाएं। हर बार पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर किए जा रहे वक्तव्यों से क्रिकेट के इस क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा गया है। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है कि भारत इस वक्तव्य और ऐसे मुद्दों को बाउंड्री के बाहर ही पहुंचाएगा। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। विधायक रवि राणा का जेल में भी अनशन जारी, जगह जगह कार्यकर्ताओं का आंदोलन शुरू। नवनीत राणा भी उतरी रास्ते पर। अंडों की गाड़ियों पर बिक रही है अवैध तरीके से शराब। अब तो अमरावती में भी होने लगी गांजे की खेती, अब तक प्रशासन है बेखबर। कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को लेकर जिला कचहरी पर धरना आंदोलन। और जच्चा की मौत से डफरिन में खलबली। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।